नर्सिंग एग्जाम कंटेंट के इस चैनल पे आप सब लोगों का वेलकम है। मैं आरआरबी की वैकेंसी वैसे अपडेट कर चुकी थी, पर काफ़ी बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है कि मैम वैकेंसी हुई है आउट के नहीं हुई। तो एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो मैं आपको यहाँ पे करवाने वाली हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ के बारे में क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके 9 तारीख से हो गए हैं ओपन, तो आज 11 हो गई है, तो अप्रॉक्सीमेटली वही 2 दिन ही हुए हैं और अगली 8 तारीख तक, मतलब सितंबर की 8 तारीख तक ओपन रहेंगे। ठीक है, 10/9 को आपको लास्ट डेट है फी पेमेंट करने की। एंड कोई भी अगर आपको मॉडिफिकेशन विंडो ओपन, जैसे कि कोई गलती हो जाए उसको ठीक करने के लिए 11 से लेके 20 तक आपका सितंबर में आपको टाइम मिलेगा, करेक्शन विंडो जिसको हम कहते हैं। विच सब्सक्राइब कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड द स्क्राइब डिटेल्स इन अ एप्लीकेशन पोर्टल, तो वो टाइम रहेगा आपका 21 से 25 ऑफ द सितंबर। सो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की अगर मैं बात करूं तो आपकी 7th पे स्केल रहेगी, 44,900 आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। मेडिकल स्टैंडर्ड C1, ये मैं आपको आगे बता देती हूँ। एज इस बार इन्होंने 20 से 40 की हुई है और आपकी टोटल वैकेंसीज है 272। दैट इज़ मोर देन इनफ अगर आप लोगों को तैयारी करनी है अच्छे से। अगर आप तैयारी करते हो तो इट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, आगे इन्होंने ये सारी चीज़ें दी हुई हैं कि क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। सो ये सब चीज़ें अभी नॉर्मली आप लोगों के लिए नीडेड नहीं है, तो हम मेन पे ही चलते हैं। सो आपका C1 था, तो आपको फिजिकली फिट होना चाहिए इन ऑल द एस्पेक्ट्स। ठीक है, आपका डिस्टेंट विजन, नियर विजन, आप विद स्पेक्स और विदाउट स्पेक्स अच्छे से देख पा रहे हो। अगर बाई चांस आपकी आईसाइट लो है तो आपके पास स्पेक्स होनी चाहिए जिससे आपको क्लियर दिखे। ठीक है, नियर का भी और फार का भी, और फिजिकली भी आप फिट होने चाहिए। ये वैकेंसी आप लोगों के लिए तभी वैलिड रहेगी। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोगों को जो दे रखा है बोथ डेट इंक्लूजन्स के बारे में, ये सारी SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स की रिलैक्सेशन है, वही मतलब 40 से 45 हो गया। OBC वालों के लिए नॉन क्रीमी लेयर डायरेक्टली लिखा हुआ है 3 इयर्स की है। ठीक है, बाकी एक्स सर्विस मैन एटलीस्ट 6 मंथ कॉन्टिन्यूस सर्विस आफ्टर अटेक्शन। सो इट्स ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे दे रखी है कि कौन सा क्या यहाँ पे कितनी एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, फीस क्या रहेगी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स, 500 रुपया जो है इसकी फीस है। ठीक है सॉरी, और 400 जो है रिफंड हो जाते हैं ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस। सो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन है, PWBD है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, मिनॉरिटीज़ है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, इन सब की जो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है वो 250 है। ठीक है, सो दिस इज़ द राइट कि ये सारा क्राइटेरिया है आपका। ठीक है, कि आपकी फ़ीस कितनी रहनी है। आगे मैं चलती हूँ, आगे का क्राइटेरिया हम देख लेते हैं एक बार। तो फ़ी पेमेंट का मोड वगैरह इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, जो भी OBC कैंडिडेट हैं, ठीक है, अगर वो क्रीमी लेयर में आ रहे हैं तो नॉट एंटाइटल्ड टू द OBC रिजर्वेशन उन्हें नहीं मिलेगा। नॉन क्रीमी उन्होंने ऊपर बोल्ड लिखा है। सेकेंडली, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट बना रहे हो तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसे बिल्कुल ठीक बनवाओ। ठीक है सॉरी, प्रोफेशनल एबिलिटीज एग्जाम कैसे आएगा, वही 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा जिसमें आपके नर्सिंग के 70 क्वेश्चन आएंगे। जर्नल अवेयरनेस, जर्नल अर्थमेटिक एंड जर्नल साइंस के जो है 10 क्वेश्चन आएंगे, तो वो प्लस होके आपका 100 मार्क्स का एग्जाम बन जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आप लोगों को पता होती ही होती है। ठीक है, यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो सही में से 1/3 नंबर कटता है। क्लियर, सो ये चीज़ आप लोग ध्यान से लेके चलना। प्लस ये इन्होंने बता रखा है आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है, प्रॉपरली। अब मैं बात कर लूँ वैकेंसी किस जगह की आई है। ये देख लीजिए आप, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों के पास। 40 इयर्स तक आप फिल कर सकते हो। कौन कौन फिल कर सकता है? GNM विदाउट एक्सपीरियंस, BSc भी विदाउट एक्सपीरियंस। कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आपने GNM किया है, BSc किया है, डायरेक्टली जाके फिल कर सकते हो। ठीक है, वैकेंसी कहाँ की है तो आप सबसे पहले तो देखो RRB अहमदाबाद में आप लोगों की वैकेंसी है। ठीक है, टोटल आपकी नेट वैकेंसी 4 है अहमदाबाद की, ऐसे ही अजमेर की भी है, बेंगलुरु की भी है, भोपाल की भी है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, चंडीगढ़ की भी वैकेंसी निकाल दी है इन्होंने। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की है 2 ही, बट अगर तैयारी करनी है तो भाई चंडीगढ़ के लोगों, ठीक है, आप पिछली बार रह गए थे। बिलासपुर की भी इन्होंने दे रखी है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की आई है वैकेंसी भाई, 6 वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, ये सारी दे रखी है इन्होंने, कौन कौन सी इन्होंने यहाँ पे दे रखी है, कहाँ की वैकेंसी आई है। फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी है। ठीक है, ये सारी डिटेल है आपकी RRB की वैकेंसी की। और चंडीगढ़ वालों 2 वैकेंसीज हैं, बहुत कम है आई नो, पर
पढ़ो तो हो जाएगा क्लियर, ठीक है। सो जोन जो आपने वैकेंसी फिल करनी है अपने अकॉर्डिंग, उस एक ही जोन की आप वैकेंसी फिल कर सकते हो, ठीक है। प्लस अगर आप लोगों को आरआरबी का बैच ज्वाइन करना है स्पेशली, तो 3 मंथ्स का मेरा बैच चल रहा है भाई आरआरबी का, जिसकी फीस है ओनली 1999। 1999 आप लोगों की आरआरबी की फीस रहेगी, जिसमें मैं आपको फुल थ्योरी प्लस एमसीक्यूज प्लस टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। लास्ट ईयर जो आप लोगों का आरआरबी का एग्जाम हुआ था, सो उसमें काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं, इसी ईयर सॉरी, काफ़ी क्वेश्चंस मेरे करवाए हुए सिमिलर आए थे, मैंने आपको बताया था। इसमें नॉन नर्सिंग क्लासेस भी आपकी रहेंगी, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, प्लस डाउट क्लासेस सबसे ज़रूरी रहेंगी। आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ये जो बैच है ज्वाइन कर सकते हो। रिव्यूज़ के लिए आप कम्युनिटी सेक्शन एरिया चेक कर सकते हो, बच्चों ने तैयारी करनी स्टार्ट कर दी है। सो 1999 में 3 मंथ्स का कंप्लीट बैच, नर्सिंग एंड नॉन नर्सिंग फुल थ्योरी फ्रॉम द बेसिक, आपको अकॉर्डिंग टू द पेपर ही करवाया जाएगा, एंड टेस्ट सीरीज भी है, एमसीक्यूज भी है, तो आप जोड़ सकते हो। बाकी 12:30 आप लोगों को यहाँ पे मैं एमसीक्यूज भी करवाती हूँ, तो आप उसमें भी तैयारी कर सकते हो। सो आई थिंक ऑल इज क्लियर। सो मिलती हूँ आपको अपनी एमसीक्यू की क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।